वसीम और उसका बेटा जरियून अपने मंसूबे में बज़ाहिर कामयाब हो चुके थे। कारोबार के तमाम इख्तियारात, तमाम अकाउंट्स, तमाम जायदाद, सब कुछ उनके कब्जे में आ चुका था। वो दोनों बाप बेटा बड़े इत्मीनान से बैठे थे, जैसे कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। लेकिन उन्हें क्या खबर थी कि उनकी जीत का जश्न सिर्फ चंद लम्हों का मेहमान है, क्योंकि किस्मत उनके दरवाजे पर एक ऐसा तूफान लेकर आने वाली थी जो उनकी सारी चालाकी बहा ले जाएगा। इसी लम्हे अचानक दरवाजा जोर से खुलता है और एक नौजवान लड़की गुस्से से भरे चेहरे के साथ अंदर दाखिल होती है। उसकी आंखों में नफरत, हाथों में कागजात और आवाज में इंतकाम की आग होती है। जैसे ही जरियून उसे देखता है, उसका रंग जर्द पड़ जाता है। सांस रुक सी जाती है, क्योंकि वो लड़की कोई आम लड़की नहीं थी, बल्कि वही लड़की थी जिसे उसने अमेरिका में धोखा देकर उसकी सारी जायदाद हथिया ली थी। वो आगे बढ़कर जरियून का गिरेबान पकड़ लेती है और चीख कर कहती है, तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाऊंगी? मैं तुम्हारा पीछा करते करते यहाँ तक आ गई हूँ, और याद रखो मैंने पुलिस में कंप्लेन भी कर दी है। ये सुनकर बतूल के पैरों तले जमीन निकल जाती है। उसे यकीन ही नहीं आ रहा होता कि जिस शख्स पर उसने अपनी जिंदगी लुटा दी वो दरअसल एक फ्रॉडी निकला। जरियून फौरन ड्रामा रचाता है, अपनी आवाज में मजलूमियत भरकर कहता है, ये लड़की झूठ बोल रही है, ये सब राह की साजिश है। लेकिन अगले ही लम्हे वो लड़की एक कागज उसके मुंह पर फेंकती है। वो निकाहनामा होता है। ये देखते ही बतूल की आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है और वो वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। लड़की जाते जाते जरियून को आखिरी वार्निंग देती है, अब तैयार रहो, जो तुम्हारे साथ होने वाला है वो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। और ये कहकर वो दरवाजा जोर से बंद करके निकल जाती है। कमरे में खौफनाक खामोशी छा जाती है और पहली बार वसीम और जरियून को एहसास होता है कि उनका बनाया हुआ महल अब रेत की तरह बिखरने वाला है। दूसरी तरफ जब आसिया को ये खबर मिलती है कि वसीम और जरियून ने सब कुछ लूट लिया है, तो उसकी सारी अकड़ एक लम्हे में खत्म हो जाती है। वो चीखने लगती है, दीवारों से सर टकराने लगती है और बार बार एक ही जुमला दोहराती है, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मैंने अपनी बेटी की जिंदगी अपने हाथों से तबाह कर दी। अदील, जो अब पहले से बेहतर हो चुका होता है, गुस्से और दुख के मिले जुले जज्बात के साथ अपनी बीवी को देखता है और कहता है, ये सब तुम्हारी जिद, तुम्हारी लालच और तुम्हारी गलतियों का नतीजा है। आखिरकार आसिया हिम्मत हार जाती है और अपने तमाम गुनाहों का एतराफ कर लेती है। वो रोते हुए कहती है, हाँ मैंने सब कुछ किया, मैंने साजिशें की, मैंने लोगों को धोखा दिया और आज अल्लाह ने मुझे उसकी सजा दे दी। ये सुनकर अदील फौरन फोन उठाता है और एक नंबर डायल करता है, अरमान, अब हमें तुम्हारी जरूरत है, अगर तुम ना आए तो शायद हमारा कुछ भी बाकी ना रहे। ये अल्फाज सुनते ही अरमान एक लम्हा भी जाया नहीं करता। वो अपनी टीम के साथ फौरन हरकत में आ जाता है, क्योंकि वो पहले ही वसीम और जरियून की सरगर्मियों पर नजर रखे हुए होता है। चंद ही घंटों में पुलिस का घेराव तंग हो जाता है और वसीम और जरियून को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि असल इम्तिहान अभी बाकी था। अब कहानी का रख बदलता है और मंजर आता है रहा की जिंदगी की तरफ। रहा अपनी माँ की मौत के सदमे से अभी पूरी तरह बाहर नहीं आई थी। उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी, उसके दिल में एतमाद टूट चुका था और वो अब किसी के सहारे के बजाय अपने कदमों पर खड़ा होना चाहती थी। इसीलिए उसने एक नई नौकरी शुरू की और एक नई जिंदगी का आगाज करने का फैसला किया। लेकिन उसे क्या खबर थी कि इस नई जिंदगी में एक नया मोड़ उसका इंतजार कर रहा है। पहले ही दिन जब वो अपने नए बॉस से मिलती है तो दोनों के दरमियान एक अजीब सी कशिश पैदा हो जाती है। बॉस उसकी मेहनत, उसकी सादगी और उसके मजबूत हौसले से बेहद मुतासिर हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल में एक नरम सा एहसास जन्म लेने लगता है, जिसे वो मोहब्बत समझ बैठता है। एक दिन दफ्तर में वो मुस्कुराते हुए राहा से कहता है, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम जैसी लड़की मेरी टीम में आई। मैं तुम्हें सिर्फ अपनी मुलाजिम नहीं समझता, बल्कि एक बातिमाद दोस्त समझता हूँ, और सच कहूँ तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन जाओ। राहा ये बात सुनकर खामोशी से मुस्कुरा देती है, क्योंकि उसके दिल में मोहब्बत नहीं बल्कि सिर्फ एक सहारा मिलने की खुशी होती है। लेकिन बाहर दरवाजे के पीछे खड़ा अरमान ये सब सुन रहा होता है। उसका दिल एक लम्हे में टूट जाता है और वो खामोशी से पीछे मुड़ जाता है। उसे लगता है कि राहा ने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है और उसकी जिंदगी में अब उसके लिए कोई जगह नहीं रही। लेकिन उसे क्या खबर कि राहा की मुस्कुराहट के पीछे अभी भी दर्द, तन्हाई और खौफ छुपा हुआ है। और अब सवाल ये है, क्या वसीम और जरियून वाकई कानून के शिकंजे से बच पाएंगे? क्या आसिया अपनी गलतियों का कफ्फारा अदा कर सकेगी? और सबसे बढ़कर, क्या राहा अपनी नई जिंदगी में सच्ची मोहब्बत पहचान पाएगी, या फिर किस्मत उसके लिए एक और इम्तिहान तैयार कर रही है? अगली किस्त में होने वाला है एक और बड़ा धमाका, जहां सच और झूठ की जंग अपने आखिरी मरहले में दाखिल होने वाली है।